15 साल, 16 औरतें और एक आदमी, और एक ऐसा कांड जो कि गोवा की हिस्ट्री में हमेशा के लिए लिख दिया गया। गोवा जो कि चिल करना, मस्ती करना, हॉलीडेज के लिए जाना जाता था, लेकिन उन 15 सालों तक घूम रहा था खून के तलाश में एक सीरियल किलर। और सबसे शॉकिंग बात, वो हमारे जैसा ही दिखता था और 15 सालों तक किसी को भनक तक नहीं लगने दी उसने। लेकिन आखिर में हुई एक छोटी सी गलती ने सारा कच्चा चीटा खोल के रख दिया। 30 साल की गुलाबी गांवकर पोंडा मार्केट में टेलर का काम करती थी, और वहीं ठीक उसी के पास में एक ऑटो स्टैंड था जहां काम करता था महानंद नायक। एक दिन खांडेर पार, जो कि गोवा के कैपिटल पानाजी से 28 किलोमीटर दूर है, वहां पे मिलती है गुलाबी की डेड बॉडी। एक विटनेस ने बताया कि गुलाबी से एक दाढ़ी वाला आदमी रेगुलरली मिला करता था, और वो और कोई नहीं, महानंद नायक ही था। पुलिस ने फिर महानंद नायक को उठाया और प्रिवेंटिव कस्टडी में रखा, लेकिन ऑटो ड्राइवर्स के यूनियन ने मोर्चा निकाल दिया। ये भी साबित किया कि गुलाबी के गायब होने वाले दिन महानंद ऑटो स्टैंड पर ही था, और महानंद छूट गया और शुरू हो गया शिकारी और शेर का खेल, जिसमें महानंद को चाहिए था पैसा और किसी को मारने का थ्रिल। 21 साल की दर्शना नायक, जो कि महानंद के घर के ठीक सामने रहती थी। 1994 के समय महानंद का उम्र सिर्फ और सिर्फ 25 साल ही था। एक दाढ़ी वाला, शांत सा दिखने वाला लड़का, जो कि दिन में ऑटो चलाता था। दर्शना की 75 साल की माँ लक्ष्मी नायक जब खेत में काम करने जाती थी, तब दर्शना घर में अकेले ही रहा करती थी। 30 सितंबर 1994 दर्शना की लाश मिले एक कैशू के पेड़ से लटकी हुई, जो कि गोवा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल से ज़्यादा दूर नहीं थी, और उसने अपने ही दुपट्टे से फांसी लगाई हुई थी। पर क्योंकि दर्शना का परिवार गरीब था, इसलिए इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो चुकी थी, जैसा कि अक्सर इंडिया में होता है। गुलाबी को उसने पत्थर से सिर कुचल के मारा था, लेकिन दर्शना से लेके आने वाले 15 विक्टिम्स को उसने उनके ही दुपट्टे से गला घोट के मारा था, और इसी से वो जाना जाने वाला था द इनफेमस दुपट्टा किलर के नाम से। 1995 वसंती गावड़े एक हाउस हेल्प का काम करती थी, और एक दिन वो अपने मालिक के बच्चों को स्कूल में ड्रॉप करने के लिए जा रही थी, इसलिए उसने एक ऑटो ली, और उस ऑटो का ड्राइवर था महानंद नायक। और यहाँ रिवील होने वाला था नायक का पैटर्न कि आखिर वो ये सब कर कैसे रहा था। उसने ऑटो में ही अपनी कहानी शुरू कर दी कि कैसे उसके पापा और वो मिलके पोंडा मार्केट में 2 होटल्स को ओन करते हैं, एंड उनकी एक इलेक्ट्रिकल शॉप भी है। पुलिस ने भी ये बात कंफर्म की है कि नायक जो है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन था। कुछ दिन ही मिलने जुलने के बाद उसने वसंती को तुरंत शादी के लिए प्रपोज कर दिया, और उसका ट्रस्ट और अफेक्शन गेन करने के लिए उसने ये भी वादा किया कि वो उसके अकाउंट में 50,000 रुपये भी डालेगा। वो जानता था कि वसंती को पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि 10 सितंबर 1995 अ डे बिफोर वसंती गॉट मिसिंग, वो अपने नॉर्थ गोवा वाले घर मडकाई में अपने परिवार से मिलने और नायक के प्रपोजल के बारे में बताने गई थी, और उसने वहीं पे अपना पासबुक भी मांगा। लेकिन उसके भाई को नायक की इस उदारता के ऊपर काफ़ी ज़्यादा शक हुआ, और उसने पासबुक देने से मना कर दिया। मगर वसंती की जिद करने पर उसे पासबुक देनी पड़ी। 11 सितंबर 1995 वसंती के भाई रामनाथ और सोनू गावरे ने वसंती को कहा कि हम भी तुम्हारे साथ बैंक आएंगे। दरअसल उस दिन वसंती को नायक ने वादा करके रखा था कि वो उसे अपने परिवार से मिलाने लेके जाएगा, और वसंती को इसलिए अच्छे से तैयार होकर आने के लिए कहा था, और एक सूट में और अपने बेस्ट गहने पहन के आने के लिए कहा था, ताकि आज उनका रिश्ता फाइनल हो सके, शादी पक्की हो सके। नायक अपनी ऑटो लेकर वहाँ पे पहुँचा, और वसंती उसके ऑटो में बैठ गई, और वसंती ने कहा अपने भाइयों को कि तुम लोग डायरेक्ट SBI में जाओ, मैं परिवार से मिलने के बाद डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाऊँगी नायक के साथ। लेकिन घंटों इंतज़ार किया उनके भाइयों ने SBI के बाहर। नायक और वसंती कभी भी नहीं आए। जब 14 साल बाद महानंद अरेस्ट हुआ, तब उसने बताया कि उस दिन उसने वसंती को ओपा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पास जो रिवर है वहाँ लेके गया था उसे, और उसके बाद फिर एक जंगल है
वहाँ पे वो लेके गया उसे, वहाँ पे बैठे वो लोग, उन्होंने बिस्किट खाया और फिर खेल खेल में उसके पिंक दुपट्टे से उसका गला घोंटकर उसे पेड़ से लटका दिया। और फिर उसके पर्स में जो 500 रुपये पड़े हुए थे उसने उसे लिया और उसके सारे गहने उतार के पोंडा के लिए निकल गया, जहाँ पे उसने जाहिर सी बात है सारे गहने बेच दिए। नायक का पैटर्न था ऑटो स्टैंड, बस स्टैंड, मंदिर, वहाँ पे जो भी लड़कियाँ आते जाते रहती थी उन्हें नोटिस करना, उन्हें ही अपना टारगेट बनाना जो कि फाइनेंशियली वीक है। और अकॉर्डिंग टू सोसाइटी उनकी शादी की उम्र बढ़ती जा रही है या फिर उन्हें कोई रिश्ता नहीं मिल रहा है। उनसे स्टार्टिंग में थोड़ी मीठी मीठी बातें करना, देन उन्हें फाइनेंशियली हेल्प और शादी करने का वादा करके और अपने परिवार से मिलाने ले जाने के बहाने एक सुनसान जगह ले जाता और अपना काम कर देता था। एक और चीज़ पुलिस ने बताई कि वो हर बार अपनी आइडेंटिटी बदल देता था, जैसे कि गुलाबी के लिए गोविंद, योगिता के लिए योगेश, किसी के लिए व्यापारी तो किसी के लिए कॉन्ट्रैक्टर। गुलाबी गांवकर, दर्शना नायक, वसंती गावरे, सुनीता गांवकर, भागी सतरकर, शकुंतला कथोंकर, पानाजी के 40 किलोमीटर के रेडियस के अंदर उसने अपना कोहराम मचा के रखा हुआ था। 1995 के बाद 8 साल का गैप, फिर वापस 2003 में 1, 2005 में 3, 2006 में 1, 2007 में 5, 2008 में 2 और 2009 में उसका आखिरी मर्डर। जनवरी 2009 के फर्स्ट वीक में योगिता ने अपनी माँ को बताया कि एक लड़का है योगेश नाम का जो हार्डवेयर शॉप में काम करता है और उसे शादी के लिए प्रपोज कर रहा है। माँ को लड़का उतना पसंद नहीं आया क्योंकि उसके लोअर जॉ में सामने के जो 2 दांत है वो टूटे हुए थे, जो कि योगिता ने कहा कि योगेश ने मुझे वादा किया है, जो कि नायक है असल में, उसने वादा किया है कि वो शादी के पहले ये सब ठीक करा लेगा। योगेश ने उसे 10 जनवरी को सैंकले में अपने बहन के घर चलने को कहा शादी का रिश्ता फाइनल करने के लिए। और हमेशा की तरह योगेश ने कहा कि सूट और अपने बेस्ट गहने पहन के आना। सुबह 9:20 में उसे योगेश का कॉल आया। 9:30 के आसपास वो पोंडा के बस स्टैंड पर उससे मिली। दोनों ने ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया था, मॉर्सेल से सैंकलिंग और फिर मोरलेन। नून तक वो मोरलेन के एक कैशू प्लांटेशन के पास पहुंच गए थे और उसी दिन दोपहर के बाद योगिता मिसिंग हो गई। फैमिली ने पहले पुलिस कंप्लेन नहीं की, उन्हें लगा कि शायद वो वापस आ जाएगी और शायद कंप्लेन करने से शादी के चांसेस भी खराब हो सकते थे। 14 जनवरी को फाइनली मिसिंग कंप्लेन हुई, बट 3 महीने तक कुछ भी नहीं मिला। लेकिन 3 महीने बाद जब पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए तब उन्हें पता चला 9:20 और 9:47 पर उसमें 2 कॉल्स आए हुए थे, लेकिन एक कॉल शाम को 7 बजे आउटगोइंग दिखा रहा था, जब ऑलरेडी मिसिंग हो चुकी थी योगिता। ये नंबर एक वुमेन तक लीड कर रहा था और वुमेन ने बताया कि ये नंबर उसकी बहन के नाम पे था और उसका फ्रेंड महानंद नायक उसे यूज़ कर रहा था। 21 अप्रैल को पुलिस उस बहन के पास पहुंची। उसने बताया कि वो खुद एक विक्टिम है और इसके पीछे और कोई नहीं, नायक ही था, जो कि पिछले 4 सालों से उसका असॉल्ट कर रहा था। 15 साल पुराना गुलाबी केस का पहला सस्पेक्ट अब 16 मर्डर्स का लिंक बन चुका था। केस रजिस्टर हुआ और नायक अरेस्ट हो गया। पुलिस रिमांड में नायक ने अलीजिटली 1994 से 2009 तक 16 मर्डर्स कन्फेस किए। पुलिस ने डॉट्स ज्वाइन किए और उन्हें पता चला कि जनवरी 2009 में जो उन्हें बॉडी मिली थी कैशू प्लांटेशन में, वो योगिता की ही थी। शुरू में तो नायक ने मना कर दिया, लेकिन फिर उसने कन्फेस किया कि हाँ, उसने ही योगिता के सामने योगेश नाम का यूज़ किया था, प्लांटेशन में उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया और फिर खेल खेल में उसी के दुपट्टे से उसका गला घोंटकर उसे टाँग दिया। वो दरअसल 2 सिम कार्ड यूज़ करता था और दोनों ही उसके नाम पर नहीं थे और यही चीज़ उसे लगती थी कि क्योंकि वो उसके नाम पे नहीं है सिम कार्ड, वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा और उसे एक्टिव रखा सिम को। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बनी। 15 सालों तक बचने के बाद जब फाइनली वो अरेस्ट हुआ और गोवा के लोगों को पता चला तो पूरे शहर में शौक और गुस्सा फैल गया था और 1 हफ्ते बाद लोगों ने उसका घर भी जला दिया। वो शादीशुदा था और उसकी वाइफ
और एक बच्चा था। उसकी वाइफ और बच्चे को पुलिस प्रोटेक्शन में रखा गया था। 2012 के सेशन कोर्ट में उसे योगिता के मर्डर की वजह से लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली। 2013 में उसने बॉम्बे हाई कोर्ट एंड गोवा में अपील की, जो कि रिजेक्ट हो गया। तो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द दुपट्टा किलर ऑफ गोवा। एंड जिससे हमें एक चीज़ भी पता चलती है कि अगर पुलिस ने 1994 में अच्छे से जांच की होती तो शायद बाकी 15 विक्टिम्स बच जाते। एंड ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा होता है कि काफ़ी सारे केसेस को उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो हो सकता है कि नायक जैसे लोग अभी भी घूम रहे हो, क्या पता 2-3 साल बाद उनका केस हमें मिले। So tell me in the comments about your thoughts and do like and subscribe. See you soon.